अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 मैथ न्यू सिलेबस जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट नंबर 1। इसमें हमने इसे सिंपलीफाई करना है। 81/16 है, होल पावर -3/4 है। तो नंबर 1 पे हमने ये जो एक्सपोनेंट है ना इसे पॉजिटिव करना है। इसके लिए तरीकाकार ये है कि आप जो है इसको, जो आपके पास 81/16 फ्रैक्शन है ना, इसे उल्ट कर दें अगर, यानी 16 आप ऊपर ले जाएं और 81 जो है वो आप उससे नीचे ले आएं, तो ये जो पावर है ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी, यानी 3/4 आ जाएगा आपके पास। तो इसी तरह अब आपने क्या करना है कि ये नीचे जो डिनोमिनेटर में पावर है ना 4 है, तो कोशिश ये करनी है ये अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 16/81, तो इनको हमने फैक्टराइज करते हुए सिंपलीफाई करना है। और इनकी भी पावर जो है ना वो हमने कोशिश ये करनी है कि ये नीचे जो है ना पावर इसके मुताबिक बन जाए। तो हम देखते हैं 16 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4 2 1 2 आ जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 ये 2 पावर 4 आपके पास बन जाएगा। तो हम इसको जो है वो 16 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, फिर 2 पावर 4। इसी तरह अब हम 81 की जो है वो भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 81 के फैक्टराइजेशन के लिए भी आप ये चेक करें, इसे चूंकि ये आपके पास 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता तो 3 पे ट्राई कर लें। तो 3 2 6, 8 6 माइनस करेंगे तो 2 जो है बचेगा 21 हो गया। तो 7 जो है 3 21 आ जाएगा। इसी तरह फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 3 27, फिर 3 पे 3 3 9 और 3 1 3, ये आपके पास ये भी बन जाएगा 3 पावर 4। तो 81 को भी हम लिख देंगे 3 पावर 4, होल पावर आपके पास जो है वो 3/4 मौजूद है। अब ये पावर ला है आपके पास के पावर के ऊपर पावर आ जाए, यानी ये देखिए ये भी पावर है और ये भी एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट के ऊपर मेन एक्सपोनेंट 3 और 4 है। तो आपके पास ये रूल होता है कि एक्स पावर m है, अगर इसके ऊपर भी एक पावर जैसे n आ जाए तो ये हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स को, तो m n जो है ये मल्टीप्लाई होके ये बन जाता होता है रूल। तो हम इसको भी अप्लाई करते हैं इधर। तो 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 और इसी तरह 3 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, यानी ये 3/4 है, ये इसकी भी पावर बनेंगी और नीचे वाले की भी बनेगी। तो अब हम ये देखेंगे कि ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो बच जाएगा वो 2 पावर 3 और बच जाएगा 3 पावर 3। तो अब आप इसे मजीद लिख सकते हैं। 2 पावर 3 मीन 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 पावर 3 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 8/27। ये इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म है और ये इसका आंसर आ जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 3/4/9 होल पावर 3 इंटू 16/27। इसमें भी हम ये देखें पावर माइनस है, तो पावर को प्लस करने के लिए ये जो आपके पास वैल्यू है इसको आप उल्टा देंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे। 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और ये जो है आपके पास -2 जो है ये +2 हो जाएगा। इस तरह डिवाइडेड बाय ये आपके पास 4/9 है, होल पावर आ जाएगी 3 इंटू 16 की हमने पिछले क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन की है, तो इसकी जो फैक्टराइजेशन है आपके पास आ रही है 2 पावर 4। और इसी तरह 27 की भी हमें चाहिए होगी, वो 3 इंटू यानी 27 की 3 पावर 3 बनेगी। तो हम इनको यूज़ कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर 4 और 27 की आ जाएगी 3 पावर 3। अब मज़ीद आप इसे देख लें, 4 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चूँकि ये आपकी जो बेसिस है ना ये मुख्तसर होनी चाहिए, यानी बिल्कुल बेस में चली जाएं ताकि जो है ये हमारे पास इसे सॉल्व करना आसान हो जाए। तो 4 को मैं फर्दर जो है 2 पे मल्टीपल में लिख सकता हूँ, तो 2 इंटू 2 लिख देंगे और आ जाएगा 3, होल पावर आ जाएगा आपके पास 2। अब ये डिवाइडेड बाय इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी डिवाइड जो है इसका साइन आप उल्टा दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो टर्म होगी ना इसे भी हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा सकते हैं, तो ये 9/4 हो जाएगा। चूंकि ये मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 9 ऊपर चला जाएगा और 4 आपके पास नीचे आ जाएगा।
और होल पावर इसकी 3 आ गई इंटू 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 3। इसके बाद ये पावर जो 2 है ये 2 पावर 2 की भी है और 3 की भी है। तो पावर लॉ के तहत ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पावर 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा एज इट, इसके ऊपर पावर आ जाएगी 2। इसी तरह हम इस 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2 ओवर 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 और ये होल पावर आ जाएगी 3 इंटू 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 3। ये भी आपने ख्याल करना है कि इसे बेसिक्स में लेके जाएं, 2 3 ये जो बेस हैं ये हमारे ठीक बन जाने चाहिए। तो 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 2 इंटू ये होल पावर जो है ये इसकी भी है और नीचे वाले की भी है, तो इनको पावर के ऊपर पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 पावर आ जाएगा 3 2 6 ओवर 2 पावर बन जाएगी 2 इंटू 3, ये भी 2 की पावर भी 6 बन जाएगी। और इसी तरह 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 3। अब हम इसे पावर लॉ के अकॉर्डिंग सारे सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखें 2 जो है ना आपके पास एक ये है, उसके अलावा एक यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक यहाँ पे है। तो हम इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं एक सेम जो है बेस के ऊपर। इस तरह 3 को भी हम इकट्ठा कर लेंगे। तो ये देखें ये वाला 2 और ये वाला 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर इनकी हो जाती हैं प्लस हो जाती हैं। तो हम इन्हें लिख देंगे 4 प्लस 4। लेकिन ये जो 2 है ना ये डिवाइड हो रहा है, जब इसकी पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस। सिमिलरली आप लिख लें 3 को, तो ये 3 पावर आ जाएगा 6 ये वाला, और ये नीचे से जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी और यहाँ से ये जब ऊपर जाएगी तो ये भी माइनस हो जाएगी। अब आप इसे लिख लें 2 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, 8 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ये आ जाएगा 3, तो 6 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 4, 4 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 1। तो अब ये हमारे पास है 2 पावर 2 4 होगा और 3 1 होगा 3, इस तरह 4 3 हो जाएगा 12। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0.027 होल पावर माइनस 1 ओवर 3। तो सबसे पहले तो हम इसका ये जो इशारिया है डेसिमल पॉइंट इसे ख़त्म करेंगे। इसका तरीकाकार ये होता है कि ये पॉइंट के जहाँ पे आप 1 ड्रॉप करते हैं यानी 1 लगा देंगे और जितने आपके पास आगे डिजिट्स होंगे आप इनकी जहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, इसके लिए आपने ये करना है, यानी ये 0 फिर ज़ाहिर बात है हमें ज़रूरत नहीं होगी, जब हम इसका इशारा ख़त्म ही कर देंगे तो ये 27 आ जाएगा। और ये पॉइंट के जहाँ पे आ गया 1, तो 1 2 3 हमारे पास डिजिट्स हैं तो हम 3 0 जो है वो इसके लगा देंगे। होल पावर आ जाएगी -1 ओवर 3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले पावर जो है इसे प्लस बनाना है। इसके लिए 1000 जो है इसे हम यानी इसको रेसिप्रोक कर देंगे, उल्ट कर देंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा 1000 और 27 जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। होल पावर आ जाएगी 1 ओवर 3। अब ये जो पावर है ना 3 बटे में है, तो हमने ट्राई करना है कि इधर भी ये सेम बन जाए। इसके लिए क्या करना है, हमें 1000 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 10 10 100 और 100 इंटू 10 हो जाएगा 1000 और ये आपके पास 10 पावर 3 बन जाएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि ये नीचे जो पावर है ना ये वाली ट्राई करनी, हमने अंदर भी वही बनाए, तो हम बना सकते हैं इसे 10 पावर 3 ओवर 27 को लिख देंगे 3 पावर 3 और होल पावर आ जाएगी आपके पास 1 ओवर 3। अब ये 1 ओवर 3 पावर जो है ये दोनों की है, दोनों को हम इसको पावर लॉ के तहत मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 1 ओवर 3 और 3 पावर 3 इंटू 1 ओवर 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 10 पावर 1 बचेगा ओवर 3 पर 1 यानी 3 बचेगा। तो ये आंसर आ गया। अगर आप इसे कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो ये सिंप्लीफाई कर लिया करें, तो 3 3 9 रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इस तरह से आप इसे घुमा के यानी पहले आंसर लिखेंगे जो आंसर आया है, तो 3 कंपाउंड और ये जो आपके पास रिमाइंडर है इसे लिखेंगे और ये नीचे क्वोशंट आ जाएगा इसका 3। तो इस तरह से ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 7 रूट x 14 y पावर 21 है z35 y 14 z7। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना है, ये इंडेक्स भी इसे बोलते हैं, इसे ख़त्म कर लें। तो x पावर 14 इंटू वाई पावर 21
इंटू जी पावर 35 ओवर वाई पावर 14 और जी पावर 7। इसको जब आप ख़त्म करेंगे तो ये बटे में लिख देते हैं, 1/7 आ जाता है। यानी इंडेक्स जब भी आप ख़त्म करेंगे, उसे जो ये इंडेक्स है तो इसे जब भी ख़त्म करेंगे ये बटे में लिख दिया जाता है। यानी अभी 7 है हमारे पास, अगर इसकी जगह पे 4 3 2 जो भी हो वो आप इसे लिख देंगे इधर। अब आपने क्या करना है, जिनकी जो सेम है हमारे पास, यानी x जो है ये तो अकेला है लेकिन y सेम है, z सेम है, तो इनको आपने इकट्ठा कर देना है। तो x पावर 14 आ जाएगा ऐसे ही, y 21 है, तो ये -14 यानी +14 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये -14 हो जाएगा ऊपर जाके। इस तरह z के साथ 35 है, तो ये नीचे जो 7 है जब ये ऊपर जाएगा इसके साथ ये माइनस हो जाएगा, और होल पावर जो है वो 1/7 आ जाएगी। इस तरह x पावर 14 y आ जाएगा, ये भी माइनस करेंगे तो 7 ही बचेगा, और z माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा। इसकी सारे की पावर आ जाएगी 1/7। अब ये 1/7 होल है, तो ये इसकी भी है, y की भी और z की भी है, तो हम इनको सेपरेट कर देंगे, लेकिन सेपरेशन में देखेंगे कि ये पावर के ऊपर पावर है, तो इस सूरत में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो x पावर 14 इंटू 1/7, y पावर 7 इंटू 1/7 और g पावर 28 इंटू 1/7। तो ये 7 1 7 7 2 14 ये कैंसिल हो गया, तो 7 4 28 हमारे पास बचेगा x 2 1 2, और इसी तरह y बचेगा 1 ही, यानी इसको ऐसे लिख लें, और z हमारे पास बचेगा 4 1 4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास।